जैसे मैं बता रहा था कि जैसे ही वो सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस तरह उन्हें आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ, ये ध्यान रखिए, बोलने की सामर्थ, जैसे आप पहले थे वैसे नहीं रहे। जब पवित्र आत्मा आप पर आया तो आप कुछ और हो गए। आप साधारण नहीं रहे, असाधारण हो गए। रिहा शाको ना तोरा लाबा, जैसे उसमें लिखा है 120 पतरस और अन्य प्रेरित भी थे उसमें। जब होली स्पिरिट उन पर आया तो प्रेरितों का काम 2 में लिखा है, जब होली स्पिरिट उन पर आया तो वो पहले कैसे थे और जब होली स्पिरिट उन पर आया वो कैसे हो गए। और जब प्रेरितों का काम में 3 में देखेंगे कि जब पतरस और यूहन्ना मंदिर में जा रहे थे, सुंदर फाटक जो कहलाता है, और वहाँ जन का एक लंगड़ा बैठा हुआ था, तो पतरस और यूहन्ना ने उसकी तरफ देखा और जैसे आप लोग जानते हैं कि उसने कहा, सोना और चांदी तो मेरे पास है नहीं, पर जो कुछ है वो मैं तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम में उठ और चल फिर। और उसका अपना राइट हैंड दे के उसको उठाया, उसका टकनों घुटनों बल आया और वो उछल कर चलने फिरने लगा। ये है, ये मैं बता रहा हूँ, फायर ऑफ द होली स्पिरिट, जो आग आपके अंदर है, उससे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप साधारण नहीं हैं, आज साधारण हो गए। जब होली स्पिरिट आता है तो वो इंसान साधारण नहीं असाधारण हो जाता है। रिशाकुराला बाला शेकेरी अंदाला तोरा नबा हाकुराला बाला शेके। ये आग दिखाती है प्रेजेंस ऑफ गॉड को, प्रेजेंस ऑफ गॉड जो आपके अंदर है, कि आप अब साधारण नहीं असाधारण हैं। यू आर सन्स ऑफ द गॉड एंड डॉटर्स ऑफ द गॉड। रिबोला शाखारी अंदाला तोरा लाशी। हाँ, क्योंकि ये अथॉरिटी परमेश्वर की ओर से आई है। हाँ, क्योंकि वो उसने हमें चुना है, रिहा तोरोलोश, और जिसे वो चुनता है उसे वो अपनी समीप लाता है। जैसे समीप लाता है, जैसे ही पहला राजा उसमें हम पढ़ेंगे। पहला राजा उसमें लिखा है, शोखो रा शाखा रालातो रिहंदला सोखो राबाला शेखे रिहंदला हा रिहा तोरोलो शिखा ला बोलाशा। पहला राजा 18 में रिको नातो राला शेखे रिहंदलाबा। और उसके 36 में लिखा है, जैसे आप लोग जानते हैं कि एलिया रिहो शोको राबाला शातारा लाबा, एलिया और बाल के नबी में वो हुआ। एलिया कहने लगा कि परमेश्वर को छोड़कर कोई नहीं, और वो नबी जो कहने लगे कि हाँ यही एक परमेश्वर है। तो जब उन्होंने प्रार्थना करी, वो आप सब जानते हैं, जब एलिया ने प्रार्थना करी तो क्या क्या, फिर उसमें 18 की 36 में लिखा है, फर्स्ट किंग्स 18 वर्स 36, उसमें लिखा है, फिर भेंट चढ़ाने के समय एलिया नबी समीप जाकर कहने लगा, हे अब्राहम और इसहाक और इज़राइल के परमेश्वर यहोवा, आज यह प्रकट कर इज़राइल में तू ही एक परमेश्वर और मैं तेरा दास हूँ, और मैंने यह सब रिहा तोरोलोशी तुझे से वचन पाकर किए हैं। हे यहोवा, मेरी सुन और मेरी सुनकर लोग जान लें कि हे यहोवा तू ही परमेश्वर है और तू ही ने उनका मन लौटा लेता है। तब उसमें लिखा है, एक बात गौर से, तब यहोवा की आग आकाश से प्रकट हुई और होम बलि को लकड़ी और पत्थरों और धूल समेत भस्म कर दिया और गड्ढे का जल भी सुखा दिया। रिहा शाखोर अला। तब एक आग, क्या लिखा ये बात पे गौर कर, तब यहोवा की आग आकाश से प्रकट हुई। जैसे अभी हम लोग ने पढ़ा कि आकाश से एक आग की सी जीवे फटी, वो आग और कोई नहीं, यहोवा की आग जो हम पर आ गई। रिहांसो खोरा शाखारी अंदला साखारा लावा, वो यहोवा की आग जो हमारे अंदर, वो यहोवा की प्रेजेंस हमारे अंदर है। और हम अब वो नहीं रहे जो पहले थे, अब हम और कुछ हो गए हैं। जैसा उसमें लिखा है, जब हम समीप जाते हैं, जैसे एलिया ने कहा कि ये वेदी के समीप आते हैं और वेदी पे जो भेंट चढ़ाते हैं, तो हम भेंट क्या चढ़ाते हैं, जैसे प्रेरितों काम में 2 में उसमें लिखा, 120 जन जब इकट्ठे हुए और परमेश्वर की प्रशंसा करने लगे, इन्हीं होठों से जो वो परमेश्वर की स्तुति करने लगे, वो भेंट है कि धन्यवाद जीसस, धन्यवाद होली स्पिरिट, धन्यवाद परमेश्वर, तू भला और भलाई करता है, तेरी करुणा सदा की है। ये स्तुति की भेंट हम चढ़ाने लगे, तब परमेश्वर का आग आकाश से उतरा और हमारे अंदर समा गया, और हम अब वो नहीं रहे जो पहले थे, अब हम और ही कुछ हो गए। इसका मतलब अब हम
खुदा के बेटा और बेटी बन गए हैं। रिहा शकोरानाबा, परमेश्वर का आत्मा उन्हीं पर है जो परमेश्वर उन्हें देता है, और वो कौन है? वो मैं और आप हैं, परमेश्वर का बेटा और बेटी। रिशाखा राशो रालाबाला, मैं यही बताने के लिए परमेश्वर ने मुझे कहा, इसीलिए मैं आपके सम्मुख बैठा और परमेश्वर के वचन शेयर कर रहा हूँ। रिशाकाराना, कि आप लोग जानें कि आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं, असाधारण हैं, क्योंकि जब आप परमेश्वर के सम्मुख बैठते हैं, उसकी फेलोशिप करते हैं, तो आप परमेश्वर के बेटा और बेटी हो गए हैं। क्योंकि परमेश्वर की उसी, जब आपने उसका अपना दिल परमेश्वर से लगाया, अपना मन परमेश्वर की ओर लगाया, अपना दिमाग, अपना आंखें परमेश्वर की ओर लगाई, तो परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने अपना आत्मा, अपनी आग आपके अंदर भेज दी, और आप परमेश्वर के बेटा और बेटी हो गए। आग का भेजने का मतलब देखिए, उसमें लिखा था फर्स्ट किंग्स 18 और वर्स 36, 18 की 36 में लिखा था कि जब आग आई तो वेदी ग्रहण हुई, वेदी की जो भेंट थी वो ग्रहण हुई। हर जो आग आती है वो भेंट ग्रहण होती है। इसका मतलब जो आकाश से आग आई, हमारी स्तुति, हमारी प्रशंसा उसको ग्रहण योग हुई, उसी ने इसीलिए आग भेजकर अपनी प्रेजेंस को हमारे अंदर डाल दिया। रिहा शोखो राबाला संद खारिया तोरला शेखेरी अंदालाबा, और हम अब उसके बेटा और बेटी हो गए हैं। राशेखे रालातो को ना संदलातो को रियंदालाबा, और ये आग अद्भुत रीति से अब ये काम कर रही है आपके अंदर और हमारे अंदर। हाँ, तो प्रियो, ये आग को और बढ़ाइए। कैसे बढ़ाना है? जैसे आपने प्रेरितों काम में देखा, और वो और परमेश्वर के सम्मुख और प्रार्थना में और आराधना में परमेश्वर के सम्मुख और बढ़ते गए। और आप इस प्रेरितों काम में जब पढ़ेंगे कि आगे प्रेरितों ने क्या क्या अद्भुत काम किए, कैसे उस आग को लेकर वी कैरी द प्रेजेंस ऑफ गॉड, वो अपनी परमेश्वर की उपस्थिति को लेकर चलते थे, परमेश्वर की आग को लेकर चलते थे कि जो उनके अंदर है, जैसे वो बोलते थे, और अद्भुत वो नहीं, उनके अंदर होली स्पिरिट जो आग है, आग बोलता था, अद्भुत रीति से वो अद्भुत काम करता था। और देखिएगा, आपने देखा है प्रेरितों काम में कि कैसे कैसे प्रेरितों ने अद्भुत काम किए। रिहा शोको राला संद खारी अंदोलो शोको रियंदला हारा शेखेरी अंदोलो शोको रालाबा। और जैसे आपने प्रेरितों काम में जब पढ़ा होगा, रिहा तोरोलो शाखा राला सातारा लाबा, जब एक मन फिराने वाला जब परमेश्वर के सम्मुख आता है तो वो भी ग्रहण योग होता है। रिहा शोको राला साता लाबा, प्रेरितों के काम में जब हम पढ़ते हैं, रिशो को राला शिखे रियंदोलो शोको राह सखा रिलितो राबा लशे हाला तो को रनाबा हाला कोरिया तो रेली शिकेरी नबा। जिससे प्रेरितों काम में 19 के रिहा तोरोलो बोलो शाबाला तारा लाबा, 17 में लिखा है रिबोला शाकाराना तोरेनी तोरानाबा। 19 के 18 में पढ़ेंगे, जिन्होंने विश्वास किया था उनमें से बहुतेरे ने आकर अपने अपने कामों को मान लिया और प्रकट किया। जादू करने वालों में से बहुतों ने अपनी अपनी पोथियां इकट्ठी करके सबके सामने जला दी, आग में जलाने दी। मतलब अपने जो काम थे उन्होंने आग, गंदे काम, जो टोना, जो टुटका, जो भी वो पोली पथरी थी, सब आग में जला दी, अपने आप को उस आग में अर्पण किया और वो पवित्र हो गए। रिहा शोको राला वाला था। वैसे ही एक जब व्यक्ति जब मन फिराता है, परमेश्वर के सम्मुख आता है, तो परमेश्वर उसे ग्रहण करता है, और वो ग्रहण करता है, उसको अपनी आँख से भर देता है। वो व्यक्ति साधारण नहीं, असाधारण हो जाता है। यही मैं बताने के लिए आपसे कह रहा हूँ कि आप साधारण नहीं, असाधारण हो गए हैं। तो यूज़ योर अथॉरिटी, अपने अधिकार को इस्तेमाल करिए। हो रोशकाराला, और परमेश्वर की प्रेजेंस में बने रहिए, क्योंकि जब परमेश्वर की प्रेजेंस में बने रहते हैं तो परमेश्वर आपसे बात करता है। जो बात करता है तो अद्भुत अद्भुत काम होता है। देखिए, जब पवित्र आत्मा यीशु मसीह पर आया था, आप जानते हैं कि यीशु मसीह जब यीशु मसीह बचपन में 13 साल के थे, तो वो आराधनालय में रुक गए थे। उनकी मम्मी और पापा आगे बढ़ गए थे। जब वो 2-3 दिन ढूंढते रहे तो नहीं मिला उन्हें यीशु मसीह। क्या आराधनालय में वो बातें कर रहे थे, सबको आंसर दे रहे थे। उस समय देखिए उन पे होली स्पिरिट नहीं उतरा था, किसी पे भी नहीं उतरा था। री शाका राला शोको राना तारी अंदाला तोराना। और देखिएगा, जब
जब होली स्पिरिट यीशु मसीह पर आया, रिहांदला, जब यीशु मसीह जब बैप्टिज्म लिया, होली स्पिरिट आया, तो क्या हुआ? रीशा का वो आराधनालय में गया, आराधनालय में गया, रीशा को नातोरा लाबा। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, हाँ, तब लिखा है कि मरकुस उसका फर्स्ट का 21 में, तब वे कफरनहूम में आए और वहाँ तुरंत सब्त के दिन आराधना में जाकर उपदेश करने लगा। जब होली स्पिरिट आया तो वो उपदेश करने लगा। उपदेश का मतलब वो परमेश्वर के वचन सुनाने लगा, और जब वो परमेश्वर के वचन सुनाने लगा, इसका मतलब वो नहीं, परमेश्वर तो यीशु तो है, लेकिन उस अंदर परमेश्वर का आत्मा जो उस पे अंदर है, प्रभु यीशु मसीह के, वो बोलने लगा। तो क्या हुआ? और लोग उसके उपदेश से चकित हुए, क्योंकि वह उन्हें शास्त्रियों के समान नहीं परंतु अधिकारियों के समान उपदेश देता था। क्योंकि ये अधिकार हमें होली स्पिरिट की तरफ से मिला है, परमेश्वर की तरफ से। जब होली स्पिरिट आता है तो हमें सब अथॉरिटी मिल जाती है कि हम अंधकार पर राज्य करें। और देखिए उसके आगे लिखा है कि उसी समय उनकी आराधना में एक मनुष्य था जिसमें एक अशुद्ध आत्मा थी। उसने चिल्ला कर कहा, हे यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम? क्या तू हमें नष्ट करने आया है? ये कैसे हुआ? वो जब उस अशुद्ध आत्मा ने यीशु को देखा कि अरे ये यीशु जब बोल रहा है तो उसके मुंह से फायर निकल रहा है, तो वो फायर से अंधकार, वो डीमन उसके फायर से बच नहीं पा रहे हैं, और इसीलिए वो चिल्ला रहे हैं। क्या कह रहे हैं? तो आपने सुना कि है यीशु मसीह, मुझे तुझसे क्या काम? तू समय से पहले नष्ट करने आया। क्योंकि जब वो बोल रहा था तो उसके मुंह से आग बोले तो वचन एक दो धारी तलवार है, आग। जो आग बोलते हैं, जो हम बोलते हैं, वो हम नहीं, यीशु मसीह। इसका मतलब पवित्र आत्मा हमारे अंदर बोलता है। रिहा शोखो राबाला शाकरी अंदला तो रान सांदला तो रनाबा। यही हम बताना चाहते हैं, यही मैं बताना चाहता हूँ। जो यीशु ने किया वो मैं और आप भी कर सकते हैं, बहुत अद्भुत रीति से। बस अब आपको पहचानना है कि परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर है, आप किसी से कम नहीं, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर रहता है, और जिसमें परमेश्वर का आत्मा है वह अद्भुत रीति से काम करता है। रिहा शाखो रबाला शाखा रियंदाला तोरा ना शेके रियंदाला तारा ना तोरा शाखा ना तारा लाबा। आपने देखा होगा ओटी में, ओल्ड टेस्टमेंट में, कि पुराने नियम में क्या था, कि पुराने नियम में परमेश्वर का आत्मा आउट ऑफ मैन, मतलब कि मैन ऑफ द गॉड के बाहर उपस्थित हुआ करता था। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, रिया शाको नाता लाबो ला शाखा नाबा लिखे राबो शाखा रियंदा लाबा ला शाखा रियंदा ला शोको रबा ला शिखे रियंदा लिखो रबा ला शाखा रा लाबो ला शिखे रियंदा लिखो रबा ला शिखे रियंदो लो शिखा रीता रितो रा शाखा रा नातो राला बाला लिखा नातो रबा ला शिखे रियंदो लो शिखा रा नाबो हो रबा ला शिखे रियंदा लाबा लाबा। हाँ, व्यवस्था विवरण 9 का 23 में हम पढ़ेंगे। रिका ना तोरा नाबाला शेखेरी अंदाला तोरा बाला शेखेरी अंदाला तोरा नाबा लिखा ना तोरा बाला बाला शेखेरी अंदाला बा लिखो ना तोरा बाला शेखेरी अंदा। सॉरी, व्यवस्था विवरण नहीं, मैं रिबोला शाकारा ना तो ले व्यवस्था 9 का 23 मैं पढ़ूंगा। तो उसमें क्या लिखा है? तब मूसा और हारून मिलाप वाले तंबू में गए और निकलकर लोगों को आशीर्वाद दिया। तब यहोवा का तेज सारी जनता को दिखाई दिया, और वो यहोवा के सामने से आग निकली और चर्बी सहित होम बलि को वेदी पर भस्म कर दिया। ये लिखा है ले व्यवस्था के 9 के 23 और 24 में। आग निकली, आग का मतलब प्रेजेंस ऑफ गॉड। सब देख रहे थे यहोवा की आग कहाँ है? बाहर, ओटी में। पुराने नियम में, ओल्ड टेस्टमेंट में, और यहोवा की आग बाहर लोगों को दिखाई दी। और वहीं हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम 2 में कि परमेश्वर की आग कहाँ है? हमारे अंदर। तो परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर है। नए नियम में बताया गया परमेश्वर की आग कहाँ है? परमेश्वर की आग हमारे अंदर है। ये हमें बात समझनी है कि हम अब ओल्ड नहीं हैं, हम न्यू क्रिएशन है। इसी बात को लेकर नया नियम में कहा है कि ओल्ड थिंग पास्ड अवे, वी आर न्यू क्रिएशन। ओल्ड मैन पास्ड अवे, आई एम न्यू मैन। न्यू मैन बोले तो जब परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर आया, क्योंकि हम नई सृष्टि के लोग हैं, हम नई वाचा के लोग हैं। और जब परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर है, प्रेरितों काम 2 में जैसे पढ़ा, एक आग की जीवी सी फटती हुई दिखाई दी, और आग
सब हर एक पर ठहर गई। वो आग मुझ पर और आप पर भी है। इसका मतलब परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर आपके अंदर और हमारे अंदर वास करता है। इसीलिए हम पुराने नियम के नहीं, हम नए नियम के लोग हैं, क्योंकि पुराने नियम में परमेश्वर बाहर बात करता था और नए नियम में परमेश्वर अंदर बात करता है, जैसे मैंने आपको बताया। इसीलिए हम अब साधारण नहीं, असाधारण हैं। और यीशु मसीह, इसीलिए यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 14:12 में, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास करता है, ये काम जो मैं करता हूँ वह भी करेगा, वरन इनसे ही बड़े बड़े काम करेगा। ये बिल्कुल सत्य है, क्योंकि जो परमेश्वर का आत्मा यीशु मसीह के अंदर था, जो इस पृथ्वी पे काम कर रहा था, वही हमारे और आपके अंदर है। ये मुझे और आपको समझना है, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा अद्भुत रीति से हमारे अंदर वास करता है और बड़े बड़े काम करता है। इसीलिए परमेश्वर ने अपना आत्मा मेरे और आपके अंदर भेजा है कि आप अद्भुत रीति से काम करें और परमेश्वर की महिमा करें, क्योंकि परमेश्वर का बेटा और बेटी हम ही हैं और अद्भुत रीति से काम करने वाले बने। यस, क्योंकि हमें, हमारे पास अथॉरिटी है। हम किसी से के अंधकार से नहीं डरे, किसी के भी, क्योंकि हमारे पास अथॉरिटी है। वी हैव अथॉरिटी टू ओवर सिन एंड डेथ। हमें अंधकार और मृत्यु पर जय प्राप्त हुई है। रिबोरा शाखारा लातोगा नातोरा नाबा। यस, अपने आप को कमज़ोर नहीं, बलवंत समझे, क्योंकि अब आप वैसे नहीं हैं रहे जैसे पहले थे, कमज़ोर और निर्बल नहीं। जब आप में परमेश्वर का आग, परमेश्वर का आत्मा आया है, तो आप कमज़ोर नहीं, अद्भुत परमेश्वर का बेटा और बेटी बन गए हैं। हाँ, क्योंकि हम वी आर अ सन एंड डॉटर्स ऑफ लायन ऑफ जूडा। रिका राबो शाका नातारी यांदाला शाका नातारा लाबा। यस, हम उस यहूदा के बब्बर शेर की बेटा और बेटी हैं। यस, जो परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। जो उसने जो यीशु को दिया, वही परमेश्वर ने हमें भी दिया। कहा कि जो परमेश्वर, जो यीशु कर सकता है, वो हम भी कर सकते हैं और उससे बड़े बड़े करेंगे। यीशु ने ये वादा किया, इसीलिए उसने अपना आत्मा आपके अंदर भेजा कि मैं और आप पहचानें कि कैसे अद्भुत अद्भुत परमेश्वर की फेलोशिप में रहना है और उसकी आवाज़ को सुनना है और उसकी इकट्ठा, उसके मतलब उसकी फेलोशिप में उसकी आवाज़ को सुनकर वही काम करने हैं जो परमेश्वर हमें करने के लिए करता है। यस, इसीलिए ध्यान रखिए, फायर ऑफ द होली स्पिरिट, प्रेजेंस ऑफ गॉड लिव्स इनसाइड ऑफ यू। इसीलिए रिका राबो शाका ना तारा लाबाला शाका ना, इस वचन से, इस अद्भुत वचन के जो परमेश्वर ने मुझे दिया, आप सभी को आशीष मिले। ब्लेस यू, ब्लेस यू, ब्लेस यू इन द माइटी जीसस नेम, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ नाज़रेथ, आमेन, हालेलुया।